अब देखेंगे हम सिलेंडर, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना देता हूँ, और सिलेंडर को प्रॉपर तरीके से हम पहले पूरा 3D व्यू देखेंगे, और उसके बाद में इसका फार्मूला जनरेट करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया एक्चुअल बना कैसे है। तो मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर तो एक सिलेंडर बना दिया, आपको 3D व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यदि मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान देना इधर, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी कई सारे आपने सिचुएशन देखी होगी। मान लिया जाए कि आपके पास में एक पाइप है, और पाइप को यदि मैं मान लिया जाए कि मेरे पास में एक इस प्रकार से पाइप है, और इस पाइप को यदि मैं आपको सामने से फ्रंट से अगर दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, दिखेगा ना सर्कल। और सर्कल देखिए, इसको भी अगर मैं फ्रंट से अगर दिखाता हूं तो आपको एक जस्ट सर्कल दिखेगा। और ये जो सर्कल है ना, सर्कल है, सर्कल ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, एक रिंग दिखाई दे रही है और उसमें से आर पार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये होलो है। होलो यानी इसके अंदर कोई भरा नहीं है, खाली है ये। और इसी को यदि मैं मान लिया जाए कि ये मेरे पास में एक सिलेंडर है, मैं थोड़ा सा इसका रेडियस कम कर देता हूँ या इसकी हाइट भी कम कर देता हूँ। देखिए मेरे पास में क्या है, मैंने इसको थोड़ी सी रेडियस कम कर दी और इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम कर दी, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से इसको रोटेट कर सके और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ सके। देखिए ये कैसा था, होलो था। क्यों? क्योंकि आर पार इसमें से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये होलो सिलेंडर है। यदि मैं इसी से सॉलिड सिलेंडर की अगर बात करूं तो देखिए सॉलिड सिलेंडर कैसे होता है। सॉलिड सिलेंडर जो होता है एक्चुअल आर पार इसमें से दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, इसमें से सॉलिड में से आर पार दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक सॉलिड बना दिया। अब सॉलिड को रोटेट करके दिखा रहा हूँ मैं, देखना। पहले इसकी सिचुएशन समझ लीजिए, फिर उसके बाद में फार्मूले कैसे जनरेट हो गए। फार्मूले खुद ही बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फार्मूले जो होते हैं ना, इसके हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। और भूलने का कारण क्या है, क्यों? क्योंकि फार्मूले को रटते हैं। और यदि आप खुद बनाना सीखेंगे तो जीवन में कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर देखा जाए तो एक भी फार्मूला याद नहीं है। मेंसुरेशन का कोई भी फार्मूला मुझे याद नहीं है। जब जरूरत पड़ती मैं तुरंत 1 सेकंड में उसका फार्मूला सिचुएशन के हिसाब से फार्मूला जनरेट कर देता हूँ। और ऐसे आप भी इसको जनरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने यहाँ पर देखा कि आर पार इसमें से नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। सॉलिड का भी एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि मान लिया जाए कि आपके पास में मोटी सी राड है, और उस मोटी सी राड को अगर इस प्रकार से अगर कट कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से क्या है, सॉलिड है। इधर भी सर्कुलर दिखाई देगा और इधर भी कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर दिखाई देगा। इसका मैं यहाँ पर ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया इसका होता क्या है। देखिए कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया इसका होता क्या है, इसको हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान देना, इधर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको भी ओपन कर दिया और इसको भी ओपन कर दिया। आप कंपेयर कर लीजिए दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो बड़ा साफ सुथरा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपके पास में मान लिया जाए कि इस प्रकार की एक सीट है सीट, रेक्टेंगुलर सीट दिखाई दे रही है। और इस रेक्टेंगुलर सीट को यदि मैं कर्व कर दूँ, देखिए मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर सीट है, और इस सीट को मैं अगर कर्व कर दूँ, इस प्रकार से कर्व कर दूँ, और कर्व करने के बाद में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, होलो सिलेंडर मिलेगा हमें, ठीक है ना। और इसी सीट को जो मैंने कर्व कर दिया, इसके ऊपर केप लगा दूँ और इधर से भी केप लगा दूँ, तो क्या बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा। केप लगा दिया मतलब इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, ठीक है ना। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि इसका यहाँ पर टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये केवल ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस सीट का एरिया आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा कि इस सीट का भी पार्ट आ जाएगा और इधर वाला भी आ जाएगा और इधर वाला भी आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा एक बार तो इसको बनते हुए देखिए आपकी बन कैसे रहा है। यहाँ पर इस पर नज़र रखना आप। यहाँ पर क्या है आपके पास में, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल दिखाई दे रहा, और सेम सर्कल इसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। इक्वल सर्कल है, सेम रेडियस के सर्कल है। यदि इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इस लेंथ के इक्वल है। कैसे पता चला, इसकी जो लेंथ है यानी कि इसका सरकमफ्रेंस अगर हम निकालते हैं
तो इसका सरकमफ्रेंस और इसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे पता चला, तो हम दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए आप जब बनते हुए नज़र देना तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का जो सर्कल दिखाई दे रहा और ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, देखना ये एग्जैक्ट एक दूसरे को कवर करता है। देखिए देखना देखना, ये देखिए, समझ में आ गई बात। देखिए फिर से और एक बार देखिए, ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली और इसकी जो लेंथ है, ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। यदि मान लिया जाए कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, आपको फार्मूला मालूम है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला कितना होता है, हमने सर्कल पर पूरा एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। आर का मतलब क्या होती है, इस सर्कल की रेडियस होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो इसकी भी लेंथ अगर देखी जाए तो ये क्या है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर। और स्वाभाविक सी बात है कि ये सर्कल और ये वाला सर्कल क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये वाली भी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर से देखना, इसको ध्यान से देखना। मैं फिर से बंद कर रहा हूँ, देखिए इसको बंद कर दिया मैंने। ये जो इसके सिलेंडर की जो हाइट है ना, ये सिलेंडर की हाइट, ये हाइट जाती कहाँ पर है, देखना देखना, ये जो हाइट है, ये हाइट, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हाइट, जो सिलेंडर की हाइट बनती है ना, ये वाली हाइट, वो ये वाली बन जाती है, ठीक है ना। ये वाली क्या बन जाती है, सिलेंडर की हाइट बन जाती है। तो मैं हाइट को एच से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर कि इतना क्या है, ये इसकी सिलेंडर की हाइट है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब L इंटू बी होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 2 पाई आर है, 2 पाई आर। और h कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, तो h है। तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि 2 पाई आर h, तो ये बन जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया। और स्वाभाविक सी बात है कि जो एरिया है ना, यही तो जब सिलेंडर बन जाता है तो इसका कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। देखिए यही क्या बन जाता है, इसका कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। देखिए ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसी से तो सिलेंडर बना है। कहने का मतलब मेरे पास में अगर मान लिया जाए ये पेपर है, तो ये कैसा रेक्टेंगुलर है, इसका जितना एरिया होगा उतना ही तो एरिया इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि सेम शीट का बना हुआ है ना ये वाला। तो ये कैसा बना हुआ है, इस शीट को मैंने क्या किया, कर्व कर दिया इस प्रकार से। जब कर्व किया तो हम क्या बोलेंगे, कर्व। देखिए कर्व सरफेस एरिया, देखिए कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया क्या, किसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या बन गया है, सिलेंडर बन गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आप बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एच। हमने ये देखा कि फार्मूला बनते हुए नजर आया हमें कि कर्व सरफेस एरिया कैसे बना। अच्छा, यहाँ पर देखना, हम इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से देखते हैं, मुझे एक बात बताइए कि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिलेंडर दिखाई दे रहा है। सिलेंडर में मैं क्या कर देता हूँ, इसको इस प्रकार से आपको ये दिखाता हूँ। कैसे, क्या दिख रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा, सर्कल दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। देखिए एक सर्कल दिखाई दे रहा। मुझे एक बात बताइए कि इस सर्कल की अगर मान लिया जाए कि रेडियस आर है, रेडियस क्या है, आर है, तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 2 पाई आर है सरकमफ्रेंस। और ये जो सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस को मैं क्या करता हूँ, इस सरकमफ्रेंस को क्या करता हूँ, कुछ हाइट तक बढ़ा देता हूँ। देखिए
हाइट बना दी मैंने, और हाइट बना दी, और हाइट बना दी, और हाइट बना दी, तो क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। देखिए फिर से और एक बार, क्या बन गया है, सिलेंडर बन गया। और हाइट बढ़ा दी, और हाइट बढ़ा दी, और हाइट बढ़ा दी, जितनी हाइट चाह रहे हैं आप उतनी हाइट बढ़ाइए। क्लियर सी बात है कि एक सर्कल है, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, और एक के ऊपर एक सर्कल रखते हुए जा रहे हैं। तो सर्कल का ये जो पार्ट है कितनी हाइट तक जा रहा है, कितनी हाइट तक जा रहा, तो आप बोलेंगे कि सपोज करें कि इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट सपोज करें कि ये क्या है, एच हाइट है, क्या है, एच हाइट है, तो एच का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सिलेंडर है, इस होलो सिलेंडर में हमने क्या किया, सपोज करें कि ये क्या, एक आयरन सीट है ना, और हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से कर्व कर दिया, और कर्व करने के बाद में एक सिलेंडर बन गया, होलो सिलेंडर बन गया। और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी सीट यूज़ की गई है, कितना एरिया है सीट का, तो आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर निकालेंगे, और वो कितना हो जाएगा, 2πr/h हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर यदि मान लिया जाए, मैं इसको क्या करता हूँ, अभी तो इसको छोटा कर देता हूँ, और इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ध्यान देना इधर, यहाँ पर और पहले वाले में क्या डिफरेंस था, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था, इसकी अगर हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि सेम सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। देखिए मैंने क्या किया, एक सिलेंडर यहाँ पर बना दिया, ठीक। डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा कि मैं इसको जब रोटेट करता हूँ तो आर पार आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा क्या, देखिए इधर से भी नहीं दिखाई दे रहा, इधर से भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें सरफेस कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि इसमें 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। कैसे 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, एक तो जो इस सीट से जो मैंने बना दिया था, एक कर्व बना दिया था, और कर्व बनाने के बाद में इधर भी एक केप लगा दिया और इधर भी एक केप लगा। मुझे एक बात बताइए कि यदि मान लिया जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डेली लाइफ की एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, यदि आपसे अगर ये बोला जाए कि ये सिलेंडर है, मैंने क्या किया, ये सीट से सिलेंडर बना दिया, आप भी बना के देखना घर में। आप क्या करिए, इस सीट की लेंथ नापिए, आप की लेंथ कितनी है, और इसको क्या करिए, दोनों ये जो दिखाई दे रही है, इसकी जो ब्रीथ दिखाई दे रही है, दोनों ब्रीथ को क्या करिए, आप ज्वाइन कर दीजिए। ऐसा ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में मुझे अब इसका केप बनाना है, और केप भी ऐसा बनाना है कि एग्जैक्ट बने हो। ये जो केप है ना, वो एग्जैक्ट बनना चाहिए। कैसे बनेगा, तो बिल्कुल आसान काम, मैं आपको केप बनाना सिखाता हूँ इसका, कि इसका केप कैसे बनाया जाएगा। मैं क्या करूँगा, यानी कि आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ से ये वाली लेंथ आप स्केल की हेल्प से आप इसकी लेंथ नाप लीजिए। जितनी इसकी लेंथ रहेगी ना, उतना ही इसका क्या रहेगा, सरकमफ्रेंस रहेगा। मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, आपको इसकी लेंथ पता चल गई, ये दोनों इक्वल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, इक्वल है। तो सरकमफ्रेंस आपको गिवन है ना, जितना भी है वो देख लेना आप। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो आपको ये जितना भी दिया हुआ रहेगा डिवाइडेड बाय 2π, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे लगभग। तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपको इस सर्कल की क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। और जो भी रेडियस मिलेगी आप क्या करेंगे, उस रेडियस का, देखिए ध्यान देना इधर, जो भी रेडियस मिलेगी उस रेडियस का क्या करेंगे, कार्डबोर्ड पर या पेपर पर क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना देंगे, और इस सर्कल को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। गारंटेड मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी ये सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है ना, इसका केप बन जाएगा। यहाँ से कट करेंगे तो एग्जैक्ट वही केप बनेगा जितना बड़ा आपको केप चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो ड्रम वगैरह बनते हैं, समझ रहे हो, जो सिलेंड्रिकल ड्रम होते हैं जिसमें हम पानी वगैरह भर सकते हैं, या कोई टैंक हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसा ड्रम हो सकता है जिसके अंदर हम क्या है, अनाज वगैरह भर सकते हैं। तो उसका ढक्कन कैसे, केप कैसे बनता होगा, तो केप ऐसे ही तो बनता है, ठीक है ना। ये वाली लेंथ निकाल ली जाती है और उससे रेडियस फाइंड कर लिया जाता है, उस रेडियस का एक सर्कल बना दिया जाता है और कट करके इधर वेल्ड कर दिया जाता है। तो आप इसका केप बना सकते हैं। ओवरऑल आपको ये बात समझ में ये आ गई
कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या इक्वल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या इक्वल है। कहने का मतलब ए और ये चारों लेंथ क्या है इसकी इक्वल है। लेंथ का मतलब ये सरकमफ्रेंस, ये भी सरकमफ्रेंस और ये लेंथ, ये क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेडियस अगर मान लिया जाए r है तो ये सरकमफ्रेंस इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये अंदर का एरिया कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि पाई r स्क्वायर होता है एरिया। अच्छा इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, ये जो लेंथ है इसकी कितनी होगी 2 पाई r होगी, 2 पाई r होगी। और ये भी लेंथ कितनी होगी 2 पाई r होगी, 2 पाई r। और ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम होना चाहिए कि ये पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ये क्या बन जाती है, इसकी हाइट बन जाती है। क्या बन जाती है इसकी हाइट, और ये भी क्या बन जाती है इसकी हाइट बन जाती है। ये h हो जाएगी, ये वाली जो है यहाँ से ये वाली क्या बन जाएगी इसकी हाइट बनेगी, और ये भी क्या बन जाएगी इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक, अब देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये तो रेडियस निकालना हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि मैंने ये जो शीट बनाई है इस शीट का एरिया कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसा हमने पहले निकाला था सेम वैसे ही होगा। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एच। क्या इसके अलावा कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्यों इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये केप नहीं दिखाई दे रही आपको, इस केप का एरिया कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है ना, एक सर्कल नीचे का केप है, एक क्या है ऊपर वाला केप है। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर, ऐसे कितने हो गए 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, एक कर्व वाला भी आ जाएगा, इधर वाला भी केप आ जाएगा और इधर वाला भी केप आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए ध्यान देना इधर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, कौन सा ये कर्व वाला, और प्लस नीचे वाला केप और ऊपर वाला केप कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और यदि दोनों में से अगर हम देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 को बाहर निकाल देता हूँ, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, पाई को बाहर निकाल देता हूँ, इसमें भी आर है इसमें भी आर है तो आर को भी बाहर निकाल देता हूँ। यदि 2 पाई आर बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया एच, और 2 पाई आर फिर बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया आर। तो ये हो गया 2 पाई आर और आर प्लस एच, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से फार्मूला हमने बनते हुए नजर आया। यदि सपोज करें कि आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है या कभी फार्मूले की रिक्वायरमेंट है तो आप करेंगे क्या, आपको प्रैक्टिकली मालूम होना चाहिए कि वास्तव में जो सिलेंडर है वो बना कैसे है। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस सिलेंडर को फिर से और एक बार रोटेट करके दिखाता हूँ। अभी तो ओपन हो गया, मैं फिर से रोटेट करके दिखाता हूँ। ध्यान देना इधर, अभी यहाँ पर सपोज करें कि ये मैंने क्या किया, इसका ये वाला एरिया निकाल दिया, ये वाला क्या दिखाई दे रहा सर्कल, इस सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और सेम इसी प्रकार से इधर का एरिया कितना हो जाएगा, ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि इसका सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है। तो आप बोलेंगे कि 2 पाई आर है। देखिए 2 पाई आर है, और ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस कितने हाइट तक जा रहा है, कितने हाइट तक जा रहा। तो आप बोलेंगे कि देखिए ये जा रहा कितने हाइट तक। तो सपोज करें कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये एच हाइट है, कितनी हाइट है, ये एच हाइट है, ये वाली। तो एच का यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समझ में आ गई बात, एच का क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आपने देखा
कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब इसमें ये वाले केप का एरिया कितना है, तो पाई आर स्क्वायर, और इधर वाले केप का एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन निकल गया तो आर प्लस एच आ गया। देखिए फार्मूला हो गया, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मान लिया जाए कि आपसे ये पूछा जाता है कि सपोज करें कि ये क्या है, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में क्या है, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से वो ओपन है का मतलब क्या है, एक गिलास है। आई बात समझ में? गिलास कैसे, आपने देखा होगा कि गिलास में क्या होता है, देखिए आप इसमें पानी भर सकते हैं, और नीचे से अगर देखेंगे तो एक इधर से क्या है, बंद है, पैक है ये, और इधर से क्या है, होलो है। देखिए, देख रहे हैं, इसमें आप पानी डाल सकते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसका सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या कर रहे थे भाई, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा 2 पाई आर एच। इसके बाद में ऊपर वाला केप तो है ही नहीं, और जब ऊपर वाला केप नहीं है तो नीचे वाला तो है, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को प्लस कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो है वो क्या है, इसका एरिया है। तो इस प्रकार से आप दोनों फार्मूलों को यहाँ पर याद रख सकते हैं, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे फार्मूले बने ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है ना। ओवरऑल देखा जाए तो ये टैंक है, और ये नीचे से बंद है, पानी का टैंक है, और केप इस पर लगा नहीं है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए ये कर्व सरफेस एरिया, इधर से तो ओपन है, और इसका एरिया, बस हो गया। जितना दिख रहा है उसका एरिया में फाइंड करना है। तो याद रहे, जब भी 3D डायग्राम है तो इस प्रकार से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा सिलेंडर के लिए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको जो फार्मूले हैं, फार्मूले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस मिलेंगे, वो आपको पहले डायग्राम को समझना है कि इसमें क्या क्या पूछा है, इस डायग्राम में क्या क्या दिखाई देता है, उसके हिसाब से हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस।